comes to कि इनका कोचिंग स्टाफ के साथ, या जब वो कोच या कोचिंग स्टाफ उनके साथ खेल रहा होता है तो उसको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बात को कितने गौर से सुनते हैं। दे डोंट केयर कि उसका गंभीर का रोहित और विराट से नहीं बनती, सही है, वो जो भी पॉलिटिक्स हो उसको नहीं करते। वो कहते हैं इस वक्त हमारा फोकस हमारा मुल्क है, और उस मुल्क ने हमें ये कोच दिया है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज वो जो सिखाएगा उससे हम सीख के जाएंगे, उसकी स्ट्रैटेजी पे हम काम करेंगे। अगर हमारे पास कोई नया प्लान है तो हम उससे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये चीज नहीं होती है। कोचिंग स्टाफ है वो अपने फेवरेबल्स हैं, वो जो बोलते हैं बस उसको पत्थर पे लकीर, और पता नहीं क्या एक्शन परफॉर्म होता है। एक छोटी सी मिसाल, और रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सीनियर्स की। जो भी गोरा आता है उसकी इंग्लिश से इन्फ्लुएंस होते हैं वो लोग। कोई देसी आ जाए उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आपके पास लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, चाहे बैटिंग में हो, आपके मोहम्मद यूसुफ भी आए, मोहम्मद हफीज ने भी आने की कोशिश करी, वसीम अक्कार को तो कोई वकार यूनुस कोच बने, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली पाकिस्तान की तरफ से। दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट करती। गोरा आ जाएगा, खुशी खुशी कर लेंगे उसके साथ। यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ के साथ डिसरिस्पेक्ट हुआ, यहाँ बिहेवियर यहाँ पर। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अभी एक मैं एक मिसाल देता हूँ। एक साहब है, इनका मैं नाम लूंगा, वो कुछ लोग जानते हैं कुछ ना जानते हैं। उनका नाम है रघुविंदर द्विवेदी। आप में से काफी लोग नहीं जानते होंगे वो है कौन। ही इज अ बॉल थ्रोअर इन इंडियन क्रिकेट टीम। बॉल थ्रोअर का मतलब ये कि इनका काम है हाथ में नेट में बॉल पकड़ के और फेंकना बॉलर्स को, बैट्समैन को। और वो उनकी स्पीड, वो एक अपने दौर में 90s के और अर्ली 2000 में ही वाज अ 140 150 क्लिक बॉलर। ड्यू टू सम एक्सीडेंट वो नहीं कर पाए फिर बॉलिंग। उनको स्टाफ रखा गया, बट ही नोज कि स्पीड कैसे जनरेट होती है। तो वो थ्रो करते हैं बॉल को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे प्लेयर्स के लिए, जहां से वो स्पीड की प्रैक्टिस कर सकें। वो बंदों के उसने सचिन वो दो 2011 या 10 से वो टीम के साथ है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सबको उसने प्रैक्टिस कराई है फास्ट बॉलिंग की। ये जो आप क्लास देख रहे हैं ना कि जो अपर कट 2000 अपना सचिन तेंदुलकर इतने आराम से अपर कट निकाल दिया करता था। विराट कोहली जो है वो इतने आराम से हुक और पुल खेल देता है। प्रैक्टिस से होता है ये काम। अपनी स्किल्स तो अपने पास होते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी कम कराई जाती है उसमें। और वो उस दिन मैं उसको देख रहा था, प्लेयर्स उसके पैर छू रहे थे जाकर। हालांकि वो छोटा सा स्टाफ ही तो है। उस दिन उससे गंभीर ने स्पीच दिलवाई ड्रेसिंग रूम के अंदर। ये अंदर की चीजें जो पता चल जाती हैं, लेकिन हमारे पास क्या हम हाल करते हैं अपने सीनियर्स का। मोहम्मद यूसुफ से कोई सीधे वो बात नहीं करता। लेजेंड है यार वो। 3 सेंचुरियां उसने एक ही सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ठकाठक मारी थी। आईसीसी प्लेयर हाईएस्ट कैलेंडर ईयर रन है उसके। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शोएब मलिक के साथ उसने ऐसी पार्टनरशिप की थी कि 60 पे आपके 3 आउट हो गए थे। 6 बैट्समैन थे टोटल आपके पास। 190 रन की पार्टनरशिप करके आपको क्रूशल मैच जितवाया उसने इंडिया के खिलाफ। कितनी इनिंग्स ने आपके खिलाफ टेस्ट मैचेस के अंदर खेली है यूनुस और यूसुफ योहाना और इंजमाम और यूनुस ने। आप रिस्पेक्ट नहीं करते। यूनुस खान को ऑफर किया गया पीसीबी की तरफ से मेंटोरिंग का कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ल्ड कप से पहले। उसने डिनाई कर दिया। उसने बोला इस टीम को, मुझे लगता है उसने बोला होगा इस टीम को मेंटोर की जरूरत ही नहीं है। हर कोई तो डेढ़ होशियार है अपनी टीम के अंदर, हर कोई परफेक्ट है, तो वो किसको सही करेगा। और इसके ऊपर लोग बोलते हैं कि हमारी टीम ये, और हम इंडिया की टीम ने ग्राउंड में ये कर दिया, उसने ये कर दिया। वो एक साइकिल से निकल के आ रहे हैं। उनको पता है अपने कोच की, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो कोई भी हो, उम्र में छोटा हो, लेकिन इस वक्त उसका दर्जा कोच का है। वो सिखाने आए हैं मुझे। हम सीखने को तैयार ही नहीं, क्योंकि हम उससे बड़े वो हैं। सरफराज और शाहीन आफरीदी जरा से विकेट लेने के लग गए थे, सरफराज से पीएसएल में फड्डा कर लिया था उसने। बदतमीजी की थी उसने लिटरली। सरफराज बड़े दिल का आदमी है। उसका बड़ापन था कि वो टीम में ले आया, चाहता कैरियर खत्म कर देता उसका। नहीं लेके आऊंगा, 3 साल तक बाहर बैठे रहो। वही बंदा था जिसने इसको सेलेक्ट किया 2019 के स्क्वाड में आमिर और वहाब के साथ और जुनैद खान के साथ। सब बोल रहे थे 3 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो, लेफ्ट आर्म और ये और फलाना। उसने बोला नहीं, मैं चौथा भी लेके जाऊंगा। गया था ना लेके वो शाहीन को। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल कब शुरू हुआ? कप्तान इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट को बूस्ट दिया, उन्होंने फ्री हैंड दिया रमीज राजा ने समझाया कि यार आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो टीम आपके साथ खेलना चाहेगी क्या। और उसी दौर में जब इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम ये जो आ रही है, ये उसी के
दौर के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए में, उसके बाद भी उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है 22 के बाद से, उन्होंने टीम के अंदर बी प्लेयर्स भेजना शुरू कर दिया। और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया जो आई थी वो बिल्कुल फारिग टीम थी, अच्छी टीम थी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फारिग थी, बॉलिंग में कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन वो टीम वैसे ही बाहर चली गई टूर्नामेंट से, तो मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा। न्यूजीलैंड ने अपनी बी टीम भेजी, ये डफी शफी जो थे पिछले साल पाकिस्तान में आए हुए थे, और ब्रेसवेल से कप्तानी करवाई थी, सेंटनर आया भी नहीं था। साउथ अफ्रीका आई थी, बबूमा भी वनडे के अंदर नजर नहीं आया था, हालांकि वो वैसे वनडे स्क्वाड का पार्ट है। तो टीम अपनी बी टीम्स को भेजना प्रेफर करती है, क्योंकि आपकी क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है या इतनी इंप्रूव नहीं है जहां से उनके प्लेयर्स को सीखने का मौका मिलेगा। उन्हें पता है कि हम हरा देंगे तो भी कोई मैटर नहीं करता, कुछ नया सीख के नहीं जाएंगे, इनके पास वो स्किल सेट नहीं है, वही घिसे पिटे 4-5 बॉलर्स हैं जिनको हमने 25 दफा 50 दफा खेला हुआ है, इसलिए वो टीम्स आपको विजिट नहीं करती हैं। हाँ, लो लेवल टीम्स है, जिम्बाब्वे, श्रीलंका या यूएई टाइप की, अब तो अफगानिस्तान से भी पंगा हो गया है, ये 4-5 टीमें आपके सर्कुलेट करती रहती हैं। आप उनके साथ क्रिकेट खेल के अपने लेवल को रखें, क्योंकि आप वो 6-7-8 से नीचे की टीम है, आप उनके साथ खेलें खुशी खुशी, और तो आपका स्किल सेट इंप्रूव नहीं होता। हाँ, वो इंडिया को विजिट करना पसंद करते हैं वहां पर, जो वो कहते हैं दो चीजें होती हैं, या तो पैसा अच्छा मिल रहा हो, या फिर ये कि आपको कुछ सीखने को मिले। उनके केस में दोनों चीजें होती हैं, उन्हें पैसा भी अच्छा मिलता है और सीखने को भी ठीक ठाक मिल जाता है, प्लस अगर आप वहां परफॉर्म करते हैं तो आपको एक आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, विच इज लाइक 10 टाइम्स बेटर देन द करंट व्हाट ही इज गेटिंग, तो वो वहां प्रेफर करते हैं। और उनको ये भी पता है कि आधे से ज्यादा आईसीसी इवेंट तो उन्हीं ग्राउंड्स में होने, क्योंकि पीसीबी की इतनी कैपेसिटी नहीं है ना। रमीज राजा ने अगर ये बोला था कि हमारे पास जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि हम आईसीसी, वो इवेंट जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो इंडिया बोलता है पाकिस्तान में सारे इवेंट्स हुए थे, पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड से हार गया था। आप बात कर रहे हो यहाँ पर इंडिया एक मैच हारा और उसने उससे सीख ली और उससे वो आगे बढ़ा, और आप देखिए पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच हारा है। लेकिन दूसरी टीमें जो है वो उस हिसाब से प्लान करके, पाकिस्तान अपने चैंपियंस ट्रॉफी एक मैचेस हार के आ गया था, एक मैच दुबई में खेलना था, वो भी सेमी होम ग्राउंड था, वो भी वहां पे भी जलील हो गए, पहले राउंड में बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से। वो आपका होम सीरीज थी, ये फिर भी फाइनल खेल के जीत के गए, आप तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे आगे के लिए। और ये आज से नहीं, 3-4 साल से हो रहा है। तो हमें अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कंपैरिजन बहुत दूर है, एक फ्लूक है 2021 का, उससे पहले एक नेक टू नेक फाइट्स होती थी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप का मैच मिसबा ने दोनों मैचेस के अंदर फंसाया था, मतलब इंडिया उस वक्त भी कहता है कि भाई इट्स निक निक ऑफ टाइम है, थोड़ा नर्व्स का गेम होता है। वो सुपर ओवर वाला मैच, जो मैच टाई हो गया था मिसबा के साथ, लास्ट ओवर में मिसबा ने स्वीप मार दिया, वो मैच था। 2009 चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए थे, 11 के मैच के अंदर आखिर वक्त तक हलक में था। अफरीदी ने बोल के स्टेटमेंट बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी विल मेक श्योर कि सचिन तेंदुलकर सेंचुरी ना करे। आग लग गई थी पूरे इंडिया में, लेकिन उसने मेक श्योर किया था 2 कैचेस गिरने के बावजूद कि सचिन सेंचुरी ना करे। कमिट होता था ना ये चीज। वहाब रियाज ने परफॉर्म करके दिखाया था 5 मैचेस का, उसके बाद 17 में चैंपियंस ट्रॉफी का पूल मैच हार गया, फाइनल हरा दिया। तो उनको उस वक्त डाउट होता था, आज उनको फिक्र ही नहीं होती, उन्हें पता है ऐसे आएंगे हरा के चले जाएंगे, सेम बॉलर्स हैं, यही स्ट्रैटेजी है, यही बैटर है, ये स्ट्रैटेजी है, टाइम क्यों जाया करना, उसी लेंथ पे बॉल करो, वो तो कुछ सीख के नहीं है, आउट कर देंगे, यूं करके आउट करेंगे। उनको कुछ नया नहीं आता उनकी तरफ, हमारी तरफ से वो कंपटीशन खत्म हो चुका था। और उस चीज को अब आप लोग जो यहाँ पर बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर कि यार पिच खरीद ली, फलाना हो गया, आपको अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, अपने डोमेस्टिक को इम्प्रूव करना है। लोग यहाँ पे डोमेस्टिक खेलने नहीं जाते, एनओसीज और फ्रेंचाइज के नाम पर इधर बिग बैश में निकल गए, इंग्लैंड में निकल गए, इधर पे नॉमिनी डाल दी, खबरें चल रही हैं T100 के अंदर इतने रकम भरी गई है इनिशियल ड्राफ्ट की, बिग बैश फलाना, ये लीग्स के ऊपर नाम आ रहे हैं। नहीं, मेरी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी, हम डोमेस्टिक में जाके नहीं करेंगे, हमारी नाक बहुत बड़ी है। ये मेरे तासुरात थे। प्लीज अगर आपको ऐसा लगे कि यार एक अच्छा मिच्योर फैन जो होता है वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते हुए देखना चाहता है, बनिस्बत सामने वाली टीम को क्रिटिसाइज करने के, हमें अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहिए। अपनी राय का प्लीज कमेंट्स में इजहार कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।